वकील संशोधन अधिनियम 2025 के तहत रोहिणी कोर्ट से आवाज बुलंद हुई और पूरे देश तक पहुंची है। मेरे साथ रोहिणी कोर्ट के जो मुख्य वकील हैं वो मौजूद हैं और साथ में मित्तल जी मौजूद हैं और साथ में जो लोग वकील साथी हैं हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय शुमारी बनती है इस संशोधन को लेकर कि क्या ये वकील एक्ट पर ये संशोधन कितना जरूरी बनता था जो लाया जा रहा है। सर, सवाल यही है कि क्या जरूरी लग रहा था कि ये संशोधन किया जाए जो इतने सालों से नहीं हुआ, आज जरूरत पड़ रही है, कैसे इनको जरूरत महसूस हो रही है? ये संशोधन बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, ये गैर जरूरी है। ये हमारे ऊपर एक उन्होंने ऐसी तलवार लटका दी है कि कोई भी अगर एसोसिएशन चुनी जाएगी, इसमें एक ये भी प्रावधान है, उस कमेटी के अंदर इनका एक नुमाइंदा होगा कि अगर कमेटी कोई काम गलत करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो उस कमेटी को खत्म कर सकता है, किसी भी मेंबर का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। ये भी उसके अंदर प्रावधान है। उसके अंदर ये भी है कि अगर जज के सामने हमने ऊंची आवाज में आर्गुमेंट कर दिए तो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट इशू कर सकता है। उसमें ये भी है कि अगर लिटिगेंट्स को हमारे काम से उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मतलब इट मीन्स अगर उनको रिलीफ नहीं मिला, जब दो आदमी खड़े होंगे, किसी एक को रिलीफ मिलेगा तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली वहां जाएगी दूसरे के पास, भाई इसने तो रिलीफ दिलाया नहीं, तो वो हमारे खिलाफ बीसीडी में कंप्लेंट फाइल कर देगा। वहां हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, नहीं जी हम तो बहुत बिल्कुल ठीक थे, हमने तो इसका केस अच्छी तरह लड़ा है। फिर वो जो लोग ऊपर बैठे वो डिसाइड करेंगे ये वकील रहेगा भी या नहीं रहेगा। इट मीन्स ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है। तो फिर इस स्थिति में तो जो बार है उसका तो अस्तित्व कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है या खत्म हो रहा है? बिल्कुल खत्म हो रहा है, कमजोर नहीं खत्म हो रहा है। क्यों, जो फैसला अभी तक बार क्या करती थी और बार और वकील का जो अपना जो सामंजस्य था वो जो अलग बना हुआ था, लेकिन अब जो दोनों के बीच में जो एक पर्दा डल जाएगा जिसमें खतरे का पर्दा रहेगा, बात किस तरह से कही जाएगी और कौन सुनेगा, कहीं ना कहीं एक वकीलों के लिए एक सवाल, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन मार्क है हमारी प्रैक्टिस के ऊपर, हमारी एसोसिएशन के ऊपर, हमारी डिग्निटी के ऊपर, हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर। ये हमारी स्ट्रेंथ को तोड़ना चाह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बाइफर्केशन किया, अलग अलग कोटे बनाई, उसके बाद इन्होंने 1 बार 1 वोट किया, उसके बाद अब ये करने जा रहे हैं कि सब में 1 डे इलेक्शन। ये कई सालों से इनकी कोशिश चली आ रही थी वकीलों को बांट दो। जब वकील बट गए तो अब इनको तोड़ दो। जो संशोधन है ये वकीलों को तोड़ देगा। वकील वकालत नहीं कर पाएगा। जो वकील काला कोट पहन के अपने आप को बहुत ये समझता है कि भाई अब मैं सुप्रीम हूं, अब मैं नहीं डरता, ठीक है, मैं किसी पुलिस से नहीं डरता, मैं किसी गलत काम से नहीं डरता, गलत काम के खिलाफ आवाज उठाता है वकील, तो वकील खुद अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा। भाई कहीं मेरी आवाज जज साहब को बुरी ना लग जाए, कहीं मेरा क्लाइंट मेरे खिलाफ ना चला जाए, कहीं एसोसिएशन मुझसे खिलाफ ना हो जाए, कहीं बीसीडी मुझसे खिलाफ ना हो जाए। वो सारा दिन उसका इसी में बीत जाएगा कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, वकालत नहीं रहेगी। फिर लोग इस प्रोफेशन में आएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे इस प्रोफेशन को, जिसको एक नोबल प्रोफेशन कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। ये तो डर का प्रोफेशन रह जाएगा। अरे हमें कोई तनख्वाह नहीं है, हमारी कोई पेंशन नहीं है, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारे ऊपर इतना बड़ा डंडा। जो ये लोग बैठे हैं, बीसीआई में जो चेयरमैन बैठा है, ये राज्यसभा का भी मेंबर है, 2 पोस्ट एक साथ होल्ड कर रहा है, हमारे खिलाफ डिसीजन ले रहा है। गलत वो खुद है और हमको ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्राइक नहीं करोगे, जो स्ट्राइक करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अरे कर दो ना यार, करके दिखाओ एक बार। वकीलों ने सत्ता बदली है, देश की पूरी सत्ता बदली है। अगर हिम्मत थी तो ये वाला संशोधन दिल्ली चुनाव से पहले लाके दिखाते जी, फिर बताते वकील हम क्या है। लेकिन अब बार का भी इलेक्शन चल रहा है, तमाम अदालतों में चुनाव का माहौल भी है, और ऐसी स्थिति में चुनाव का माहौल भी डिस्टर्ब हुआ और साथ में अब ये संशोधन सर पर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि ये संशोधन कहाँ से प्रेरित नजर आता है? क्या विदेशी न्यायिक प्रणाली से प्रेरित हो रहा है, या फिर अगर मैं एक बात कहूँ कि बीते वर्ष में 30 हज़ारी के अंदर एक बड़ा जिद्दोजहद रहा था दिल्ली पुलिस और वकीलों का, क्या लग रहा है कि उसके बाद से ये सारे असर का प्रभाव है जिस कारण से वकीलों को बांधने का एक काम किया जा रहा है? इनका ये प्लानिंग आज से नहीं, मैंने आपको बताया बहुत पहले से इनकी प्लानिंग चल रही थी। ये वकीलों को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वकील ना तो सरकार की अंडर आते, क्योंकि हम कोई ना तो पेंशनर है, ना हमें तनख्वाह मिलती है, ना कोई सिक्योरिटी है हमारी। हम अपने आप अपनी डिसीजन लेते थे। एक आम एडवोकेट के वेलफेयर के लिए एसोसिएशन डिसीजन लेती थी, बार काउंसिल डिसीजन लेती थी,
इन्होंने सबके ऊपर अपना चेक बिठा दिया कि हम डिसाइड करेंगे, हम आपके गॉडफादर हैं, आप हमारे यहाँ हाजिरी लगाइए, हम कहेंगे ये ठीक है तो ठीक है, ये कहेंगे गलत है तो गलत। जहाँ तक दिल्ली पुलिस और वकीलों का जो 30 जारी वाला आपने सवाल किया, ये उससे पहले चला रहा है। वो तो एक छोटा सा बहाना है, वो तो सिर्फ बहाना मतलब कि भाई वकील ये कर दिया, वकील कभी गलत नहीं करता। जब तक वकील के साथ आप गलत नहीं करोगे, वकील गलत नहीं करता। वकील दुनिया को सबको न्याय दिलवाता है, अब वकील खुद अपने न्याय की लड़ाई लड़ेगा, अपने सर्वाइवल की। अब जहाँ तक आपने कहा कि चुनाव की बात, हर कैंडिडेट चुनाव का इशू भूल के इस एजिटेशन में साथ जुड़ा हुआ है। पहले ये है लड़ाई है, चुनाव तो बाद की बात है। चुनाव की तारीख भी एक और आ गई है, कोई नहीं, अब चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो चुनाव कौन लड़ेगा, किसके लिए लड़ेंगे। ठीक है, अब एक सवाल हो रही है कि इस पूरे प्रदर्शन को लेकर वकीलों की तरफ से क्या लग रहा है कि ये वापस जाना चाहिए, इसमें सुझाव देने चाहिए? ये वापस जाना चाहिए, वापस जाना बिल्कुल वापस जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा पुराना एक्ट ही सही था, पुराना एक्ट ही सही था। हमें सरकार वही- आज भी नहीं वही है सरकार वही वही सही है। सत्ता बनाने वाली वकील है, गिराने वाली भी वकील है। अगर वकीलों को दबाया जाएगा तो फिर सरकार को ये मालूम नहीं है कि वकील एकता कितनी बड़ी यूनिट है। हम आज़ादी से भी लड़ते आ रहे हैं और आज भी लड़ते आ रहे हैं। अगर सरकार ये सोच रही है हम वकील अलग हो जाएंगे, यूनिटी नहीं रहेगी, सरकार का ये बहुत बड़ा भ्रम है। सरकार को ये नहीं पता कि हम बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। क्या कहेंगे सरकार को जिस तरह से यह संशोधन का मामला ला रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक वकील है, सांसद भी वकील है, और उसके बाद ये बिल आ रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। वकीलों को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है, सिर्फ कुछ चंद जयचंदों की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, फॉरेन लॉ कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, ताकि वकील इस पेशे को आम आदमी को न पहुंच पाए और आम आदमी न्याय से वंचित हो जाए। मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये जो वकील संशोधन अधिनियम 2025 आया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? सरकार की मंशा पर आपके क्या सवाल हैं? खबर पर जो भी राय है जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफी की खास